हर पल आपके साथ। नमस्कार, गुड मॉर्निंग भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का गोरखपुर दौरा, एम्स और हाईटेक लैब का करेंगे उद्घाटन। पूर्वी उत्तर प्रदेश को देंगे 10,000 करोड़ की सौगात। पीएम मोदी के आगमन को लेकर गोरखपुर में तैयारियां पूरी, स्कूलों को बंद रखने का लिया फैसला। इस दौरान ऑनलाइन चलेंगी कक्षाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से की मुलाकात के दौरान बोले पीएम, रूस से रिश्ते हुए और भी ज्यादा मजबूत। कोरोना से मौतों पर पीड़ित परिवारों को मुआवजा न देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों को लगाई कड़ी फटकार। चलिए अब रुख करते हैं खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को गोरखपुर का दौरा करेंगे। पीएम मोदी पूर्वी उत्तर प्रदेश को करीब 100 अरब रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। लिहाजा प्रधानमंत्री 8,603 करोड़ रुपए के गोरखपुर खाद कारखाना, 1,011 करोड़ से गोरखपुर में ही बने पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहले एम्स और 36 करोड़ की लागत वाले RMRC के हाईटेक लैब्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए स्कूल एसोसिएशन ने कक्षाओं को बंद करने का फैसला लिया है। 7 दिसंबर को पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए सभी कक्षाओं का संचालन ऑनलाइन ही किया जाएगा। छात्र छात्राएं अपने अपने घरों पर रहते हुए ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे। इसके अलावा जिन सेंटरों पर बोर्ड परीक्षा चल रही है वो निर्धारित समय से ही चलेगी। इस बात की जानकारी देते हुए स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय शाही ने बताया कि 7 दिसंबर के दिन मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम आयोजित होना है। शहर में भारी भीड़ होगी, इसलिए यह फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति से कहा कि कोरोना महामारी की चुनौतियों के बावजूद दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही है। दोनों देशों ने महामारी के दौरान वैक्सीन के परीक्षण और उत्पादन से लेकर नागरिकों के संबंधित देशों में लौटने को लेकर मजबूती से सहयोग किया। पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 21वें वार्षिक भारत रूस शिखर सम्मेलन से पहले भारत की आधिकारिक यात्रा पर सोमवार को नई दिल्ली पहुंचे। वहीं द्विपक्षीय वार्ता में पीएम ने आगे कहा कि पिछले कुछ दशकों में कई बुनियादी बातों में बदलाव आया है, नए समीकरण सामने आए हैं। इस तरह के तमाम बदलावों के बीच भारत रूस की दोस्ती कायम रही है। दोनों देशों ने एक दूसरे की मदद की है और एक दूसरे की संवेदनशीलता का भी ख्याल रखा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान को लेकर तस्वीर साफ कर दी है। उन्होंने कहा कि चुनाव चिन्ह कमल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी चुनावी मैदान में उतरेगी। अमित शाह ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि जो संगठन में काम करेगा, संगठन के लिए पसीना बहाएगा, उसको इनाम मिलेगा। दरअसल वसुंधरा राजे का गुट उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की मांग कर रहा है। वैसे पिछले 2 विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे बीजेपी के मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी नहीं रही। इस लिहाज से अमित शाह का बयान काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। वहीं कोरोना से मौतों पर पीड़ित परिवारों को मुआवजा न देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राज्यों को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों को फटकार लगाते हुए मानवीय रुख अपनाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से कहा कि महाराष्ट्र में अभी तक एक भी व्यक्ति को मुआवजा नहीं दिया गया है। साथ ही कहा कि यह हास्यास्पद है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अगले हफ्ते बांग्लादेश के दौरे पर जाने वाले हैं। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को एक प्रेस रिलीज में कहा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बांग्लादेश के 50वें विजय दिवस समारोह में हिस्सा लेने के लिए बांग्लादेश जाएंगे। बता दें कि वो अपने समकक्ष अब्दुल हामिद के निमंत्रण पर 15 से 17 दिसंबर तक ढाका का दौरा करेंगे। काशी में बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर धाम के लोकार्पण के साथ ही 1 महीने तक कई सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित होंगे। इसके साथ ही यहाँ पीएम मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत लोकार्पण के दूसरे दिन 14 दिसंबर को काशी की सांस्कृतिक विरासत में भागीदार बनने के लिए मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन भी आयोजित किया जा रहा है। इसमें बीजेपी के साथ ही गठबंधन वाले दलों को भी आमंत्रण भेजा गया है। ज्यादातर राज्यों के मुख्यमंत्री 13 दिसंबर को ही काशी पहुंच रहे हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने
संसद के शीतकालीन सत्र में पेश हो रहे बैंकिंग लॉ बिल 2021 के खिलाफ हड़ताल पर जाने का ऐलान किया। बैंकों के निजीकरण के विरोध में पब्लिक सेक्टर के बैंक कर्मचारी इस महीने 2 दिन की हड़ताल पर जाएंगे। केंद्र सरकार की तरफ से संसद में बैंकों की निजीकरण के बारे में पेश होने वाले बिल का विरोध करने के लिए बैंक कर्मी हड़ताल करेंगे। हिमाचल प्रदेश में पिछले हफ्ते से लगातार बर्फबारी हो रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश से पूरे प्रदेश में सर्दी बढ़ गई है। इससे लोगों की जिंदगी में तकलीफें बढ़ी है। लेकिन शिमला, कुफरी और नारकंडा में टूरिस्ट की संख्या में भारी इजाफा होने की उम्मीद है। मशहूर टूरिस्ट प्लेस मनाली, फातरू, कोठी, गुलाबा, पलचान में सर्दी की पहली बर्फबारी हुई। शिमला के कुफरी और नारकंडा में भी बर्फबारी शुरू हो चुकी है। कुल्लू समेत कई जिलों में बर्फबारी की वजह से रोडवेज के बस रूट प्रभावित हुए हैं। रविवार को दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति में सुधार आया, लेकिन दिल्ली में अब भी सांस लेना मुश्किल है। दिल्ली में बारिश के बाद हवा का स्तर 32 इलाकों में बेहद खराब है। दिल्ली में नेहरू नगर सबसे ज्यादा ध्यानचंद स्टेडियम के पास हवा का स्तर 445 और पूसा में सबसे कम 230 हवा का स्तर दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने रविवार शाम या रात तक आंशिक तौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने का अनुमान जताया है। चलिए फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग भारत में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हर पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।